इस वीडियो में है क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मैक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं जिनके लिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस तैयार करना है। इस सीक्वेंस के बेस पर हम बता सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन कि ये जो सीरीज़ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है या नहीं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट फर्स्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है जो टैक्सी की किराए से रिलेटेड है, जिसमें पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये चार्ज किया जाता है और एडिशनल पर किलोमीटर के लिए 8 रुपये एडिशनल चार्ज होता है। दैट मीन्स कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया लगता है और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए हम 8 रुपीज़ ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हम एक सीक्वेंस रेडी कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फेयर फॉर 1 किलोमीटर ₹15 लगेगा 1 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए। और अगले किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा 15 + 8। 15 + 8 इज इक्वल्स टू 23। 3 किलोमीटर के लिए फेयर हो जाएगा 15 + 8 + 8 इज इक्वल्स टू 31 किलोमीटर। उसी तरह से अगर हम 4 किलोमीटर के लिए फेयर देखना चाहते हैं कितना किराया लग रहा है, तो 15 + 8 8 8 8 3 बार 8 को प्लस करेंगे, प्लस फर्स्ट किलोमीटर का 15 टोटल हो जाता है 39 रुपीज़। तो इस तरह से हमें एक सीरीज़ एक सीक्वेंस मिल जाता है। तो इस सीक्वेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 23 31 39 और इसी तरह से और आगे चलता रहेगा। तो अब ये सीरीज ये सीक्वेंस हमने रेडी कर लिया है। इस सीक्वेंस को ये देखना है कि ये एपी सीरीज़ में है या नहीं है। उसके लिए हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की मेथड होती है किसी भी एपी सीरीज के सेकंड टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करने पे हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे 23 - 15 इज इक्वल्स टू 8। उसी तरह से 31 में से 23 माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस मिलता है 8। 39 में से 31 माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस भी 8 मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी टर्म्स की प्रीवियस टर्म में से माइनस करने पे हमें डिफरेंस 8 मिल रहा है। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर द टर्म इज इन एपी सीरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डिफरेंस कॉमन होने की वजह से इस सीरीज को हम एपी में कह सकते हैं। इसको लिखा जाएगा डिफरेंस इज सेम, therefore the sequence is in AP। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो एक सिलेंडर है, एक एयर सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है कुछ अमाउंट में,
एक वैक्यूम पंप है जो इसका 1/4 पार्ट रिमूव करता जाता है। हर बार वो जितनी भी रिमेनिंग एयर होती है उसका 1/4 पार्ट रिमूव करता जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक सीरीज एक सीक्वेंस रेडी करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे, उसको पता लगाएंगे कि ये एपी सीरीज में है या नहीं है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। लेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर 64 लीटर। जो सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो 64 लीटर है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा वैक्यूम पंप जो है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है, तो 64 का 1/4 पार्ट हमें रिमूव करना है। 64 मल्टीप्लाई 1/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इफ 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, 6 जा 24। इस तरह से 16 लीटर रिमूव करता है। तो कितना प्रेजेंट रहता है फिर सिलेंडर में? 64 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 48 लीटर। मतलब पहले 64 लीटर था, उसका 1/4 पार्ट हमने रिमूव कर दिया। 1/4 पार्ट हुआ 16 लीटर, जो हमने उसमें से रिमूव कर दिया। 48 लीटर अभी प्रेजेंट है। अब इसका 1/4 पार्ट और रिमूव हो जाएगा, तो 48 मल्टीप्लाई 1/4, इसका 1/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 18, इसका 1/4 पार्ट, इसका 1/4 पार्ट 48 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 12 लीटर हमें रिमूव करना है। 48 में से 12 लीटर रिमूव करने के बाद हमें मिलता है 36 लीटर। अब प्रेजेंस में 36 लीटर उस सिलेंडर में प्रेजेंट है एयर। उसके बाद इसका भी हम 1/4 पार्ट रिमूव कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9 लीटर। 9 लीटर रिमूव करना है। 36 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 25 लीटर। इस तरह से पहले 64 लीटर था एयर, उसके बाद 48 लीटर हुआ, फिर 36 एंड 25। इस तरह से एक सीक्वेंस हमें मिल रही है। उस सीक्वेंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 64, 48, 36 एंड 25। इस तरह से हमें और भी सीक्वेंस की और भी आगे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये एपी सीरीज़ में, इस सीरीज़ में है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। 48 में से 64 माइनस किया तो छोटी टर्म से बड़ी टर्म को हमें माइनस करना है, तो आंसर हमें निगेटिव मिलेगा। 48 माइनस 64 इज इक्वल्स टू -16। उसी तरह से अब हम 36 में से 48 माइनस करेंगे। 36 माइनस 48 इज इक्वल्स टू, 36 में से 48 माइनस करेंगे तो -12। इसी तरह से अब हमें 25 में से 36 माइनस करना है। 25 माइनस 36 इज इक्वल्स टू -9। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारे डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये जो सीरीज़ एयर की बन रही है वो एपी सीरीज़ नहीं है। इसका आंसर लिखा जाएगा डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore the series is not in AP. Question number 1, part 3. The cost of digging a well after every meter of digging when costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50
फॉर इच सब्सिक्वेंट केस। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कोई वेल खोदने के लिए, एक कुआं खोदने के लिए जो कॉस्ट लगती है, तो पहले फर्स्ट मीटर के लिए वो कॉस्ट करता है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ में 1 मीटर तक वो खुदाई करता है। उसके बाद एवरी 1 मीटर के लिए उसका प्राइस कितना होता है, 50 रुपीज़। तो इसके लिए हमें एक सीक्वेंस रेडी करनी है। पहले मीटर के लिए 150 और एडिशनल 50 रुपीज़ ऐड करते जाना है, और उससे हमें एक सीक्वेंस रेडी करना है। इसका सॉल्यूशन है कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, मतलब 1 मीटर की खुदाई के लिए वो 150 रुपी चार्ज कर रहा है। उसके बाद सेकंड मीटर की खुदाई के लिए वो 50 रुपये एडिशनल ले रहा है, तो 150 + 50 इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़। उसी तरह से 3 मीटर की खुदाई 1 मीटर के लिए 150, फिर अगले मीटर के लिए 50 एंड 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 250। उसी तरह से अगर हम 4 मीटर की खुदाई तक का चार्ज देखना चाहते हैं, तो पहले मीटर के लिए 150, फिर सेकंड 50, 50 एंड उसके बाद 50 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 300 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये जो सीक्वेंस मिल रही है, उस सीक्वेंस को हम एक सीरीज़ में लिख लेते हैं। तो इसकी सीक्वेंस बनती है 150, 200, 250, 300, इस तरह से। और आगे भी ये निकाल सकते हैं, और आगे भी इस चार्ज को हम पता कर सकते हैं। अब ये सीरीज़ हमने रेडी कर लिया है, ये सीक्वेंस हमने बना लिया है। तो अब हमें चेक करना है कि ये एपी सीरीज़ में है या नहीं है। तो किसी भी सेकंड टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू, किसी भी सेकंड टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 50। उसी तरह से थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करके देखते हैं। 250 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 50 आ रहा है। और लास्ट टर्म मीन्स फोर टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे। 300 माइनस 250 इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंस भी आ रहा है 50। मतलब किसी भी टर्म्स का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सभी में कितना आ रहा है, 50 रुपीज़ कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज़ है वो एपी सीरीज़ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 4। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest 8% per month. That means कि किसी अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिटेड है, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर मंथ मिलता है। तो इसके बेस पे हमें 8% इंटरेस्ट के बेस पे हमें उसका जो एक सीरीज़, एक सीक्वेंस रेडी करना है। तो उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग अमाउंट है 10,000। आफ्टर 1 ईयर इस 10,000 का उसको 8% इंटरेस्ट के साथ अमाउंट मिलेगा। तो 10,000 का 8% हमें पहले चेक करना है, पहले फाइंड करना है। 10,000 का 8% कितना होता है, 8% मीन 8/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, फिर कितना फाइंड होता है, 800। तो उसको 10,000 पर ईयर 800 रुपीज़ मिलता है। मतलब पहले फर्स्ट ईयर में उसे 800 इंटरेस्ट मिलता है। तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 10,000 + 800 इज इक्वल्स टू 10,800। इतने रुपीज़ उसको मिलता है 1 ईयर के बाद। अब इतना अमाउंट हो गया। अगले सेकंड ईयर में, आफ्टर सेकंड ईयर 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा,
10,800 इंटू 8/100। 8% का मीनिंग होता है 8/100। जो भी अमाउंट है उसका 8% फाइंड करना है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का डिवीज़न करेंगे। इस तरह से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 100 इंटू 8 कितना मिलता है? 100 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 864 रुपीज़। तो ये उसका इंटरेस्ट हो गया। अब ये इंटरेस्ट इसमें प्लस कर देंगे, 10,800 प्लस 864। तो कितना अमाउंट हो गया ये टोटल अमाउंट हो गया 11,664। सो आफ्टर 2 years उसको टोटल अमाउंट मिलेगा 11,664 रुपीज़। तो इस तरह से हम एक सीरीज़ रेडी कर लेते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म होगी 10,000, क्योंकि स्टार्टिंग में 10,000 डिपॉजिट किया था। उसके बाद 800 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट का मिला, तो वो प्लस होके कितना हो गया 10,800। उसके बाद अमाउंट 8% उसको और मिलेगा। 8% उसका 864 प्लस करने के बाद तो 11,664। तो इस तरह से हम और भी इसकी सीक्वेंस में और भी टर्म्स इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कीजिए और ये पता करके बताइए कि ये जो सीरीज़ हमने फाइंड किया है, ये जो सीक्वेंस हमने निकाला है, ये एपी सीरीज़ में है या नहीं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।